खिदमत के मैदान में जितना मुसलमान बाहर था, मैं चैलेंज करना चाहता हूं, दूसरा कोई कौम का नौजवान इतना आगे नहीं था। आज भी ये धर्म से मोहब्बत और मुल्क से मोहब्बत और गरीबों से मोहब्बत, ज़रूरतमंदों से मोहब्बत और मोहताजों से मोहब्बत का सबूत नहीं तो और क्या हो सकता है। मुझे अफसोस होता है कि इन हालात को देखकर भी कुछ लोग इन लोगों को जो दहशतगर्द कहते हैं, मुझे बहुत अफसोस होता है। आज भी हाईवेज में खिदमत करते हुए अगर कोई मिलेंगे तो वो मोहम्मद के गुलाम मिलेंगे। पानी के बॉटल्स तकसीम करते हुए अगर कोई मिलेंगे तो वो मोहम्मद के गुलाम मिलेंगे। खाना, इडली, रोटी, डोसा तकसीम करते हुए अगर कोई मिलेंगे तो वो मोहम्मद के गुलाम मिलेंगे। मुल्क की आवाम लॉकडाउन में जितनी खिदमत की है और आवाम में भी मुसलमान जितनी खिदमत की है, उसका 10% खिदमत हुकूमत नहीं की है। ये बड़ी बातें बड़े लोग कहेंगे, मैं वक्त आने पर डंके की चोट में कहूंगा। खिदमत के नाम पर रियासती हुकूमतों से लेकर मरकजी हुकूमत 100% साल भर गैर हाजिर होने वाले बच्चे का जो नतीजा नाकामी का आता है, उससे बर्बाद नतीजा आया हुकूमत का। देखते नहीं, रास्तों में लाखों की तादाद में बिहार और यूपी और दूसरे रियासतों को जाने वाले मजदूर रास्तों में पैदल चल चल के मर रहे हैं। मैं डंके की चोट में हमारे मुल्क के पीएम तक उन्हीं के जुमले को वापस करना चाहता हूं, जिस मुल्क का पीएम कौम को यह धोखा दिया कि मेरे मुल्क का हर बच्चा फ्लाइट में बैठ कर जाए, मेरे मुल्क का हर बच्चा फ्लाइट में बैठे। पीएम साहब, तुम तो इतने नाकाम हो गए, फ्लाइट में बिठाना तो दूर की बात कि तुमने ऑटो रिक्शा में भी ना बिठा सके। फ्लाइट, हालांकि हमारे धर्म में ऑटो रिक्शा, बस, कार, ट्रेन और फ्लाइट सब एक नजर के। ऑटो रिक्शा में बैठने वाला जलील नहीं, फ्लाइट में बैठने वाला अजीज नहीं। इज्जतें न कपड़ों में, इज्जतें न सवारियों में, इज्जतें न घरों में, इज्जतें न तिजारतों में, इज्जतें न ओहदों में। इज्जतें हैं अखलाक में, किरदार में, तमीज़ में, अमन में, प्यार में, मोहब्बत में, कुर्बानी में, ईसार में इज्जत है। मुल्क की मोहब्बत में इज्जत है। फ्लाइट में बैठने वाला इज्जत वाला नहीं, ऑटो रिक्शा में बैठने वाला जलील नहीं, ऑटो रिक्शा में बैठने वाला जिसका मन पाक है वो इज्जत वाला है। फ्लाइट में बैठने वाला जिसका मन बिल्कुल गलीज और नापाक है तो उससे ज्यादा जलील कोई नहीं। मोदी जी, आप क्या फ्लाइट में बिठाएंगे? आपके बच्चे होते तो आपको दर्द होता। मैं तकवे के उन्वान पर बात करना चाहता हूं। सामीन और नाज़रीन, आपसे बात करना चाह रहा हूं, हालात कैसे गुजर रहे और कैसे गुजरे। इन हालात में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने रमज़ान कैसे गुजारा और इसके बाद कैसे गुजारे, ये मेरा उन्वान है। लेकिन मुकद्दमे में मैं अर्ज कर रहा हूं, मोदी जी तुम क्या फ्लाइट में बिठाते? तुम्हारे बच्चे होते तो तुम्हें दर्द होता, तुम्हारे नवासे होते तो तुम्हें दर्द होता, तुम्हारे पोते होते तो तुम्हारा दर्द होता, तुम्हारे घर में नन्हे मुन्ने बच्चे होते तो तुम्हें दर्द होता। बच्चों का दर्द उससे पूछो जिसने बच्चे पैदा किया है।
बीवी का दर्द उससे पूछो जिसकी बीवी हो, शौहर का दर्द उससे पूछो जिसका शौहर ना हो। उसे क्या दर्द होगा जिसके पेट में बच्चे नहीं। एक वो बाप जिसे बच्चे नहीं, वो भी पूरी रात सोता है। एक वो बाप जिसे बच्चे होते हैं, वो भी रात सोता है। और जिसे पेट में बच्चे होते हैं ना, वो बाप अगर सोता है, उसके मोहल्ले में दूर ही सही किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है तो वो बाप उठ जाता है, क्योंकि बच्चों का दर्द उसके अंदर मौजूद है। मैं बताऊंगा, वो सूटकेस में जो चाक वाला जो सूटकेस आता है नहीं, एक माँ अपने बच्चे को उस सूटकेस में सुलाकर खींचती हुई अपनी मंजिल को पहुंचने की कोशिश कर रही है। $20 लाख करोड़ रुपए गए किसे? पीएम फंड का पैसा गया कहां? और वह 20 लाख करोड़ और पीएम फंड में इन गरीबों का हिस्सा नहीं है, इन मजबूरों का हिस्सा नहीं है। साफ पता चलता है कि खिदमत के मैदान में हुकूमत भी नाकाम हो गई, और खिदमत के मैदान में अगर उतरा तो इस मुल्क का भारतीय मुसलमान सबसे पहले मैदान में उतरा। मैंने देखा जो पांव से माजूर थे वो भी बेसाखी और लाठियों के सहारे हाईवे में आकर अपने बिसात के मुताबिक पानी के बॉटल्स लारी वालों को रोक कर दे रहे हैं, बसों वालों को रोक कर दे रहे हैं। इसके बाद अगर कोई मुसलमानों को इन हालतों में देखकर दहशतगर्द और मुल्क का गद्दार कहेगा, मैं समझूंगा कि उसका खून पूरा नापाक हो चुका है। मुसलमान रमज़ानुल मुबारक में इबादत भी किया, मुसलमान रमज़ानुल मुबारक में खिदमत भी किया।